अवतार सिंह हत्या के बाद तरनजीत सिंह टोनी जो नेता हैं वो आईपीएस कर रहे हैं, बात करते हैं उनसे क्या कारण था। इंचार्ज हैं या जो सिट के सुपरवाइजरी हैं उन सबका हमें जो है वो तो ठीक काम हो रहा है। अब पर जो लोग आइडेंटिफाई हो गए उनको अरेस्ट करने की बात है, वो अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। और खास तौर पे शरदपुरी जो संजीव वर्मा कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी का ससुर है उसको अरेस्ट करने की बात के ऊपर पुलिस प्रशासन जो है ढील बरतता है, उसके खिलाफ बात की है। मैं कह रहा हूं ऐसे लाइव गलत है, बार-बार उन्हीं का नाम लेते हैं। सवाल क्या आप बार-बार उन्हीं का नाम ले रहे, क्या एक ही व्यक्ति है जिसके बाकी अरेस्ट हो चुके हैं और उसमें सिर्फ एक पुनीत शर्मा जिसने साथ होकर मर्डर करवाया और एक जो जिसने पूरी साजिश रची है, उनमें से एक जो है वो बाहर रह गया, वो है शरदपुरी। और शरदपुरी ने मुझे अपने घर बुला के बोला हुआ ना। ये आपने आला अधिकारियों से बात की? हाँ की मैंने की जी मनोज सिन्हा से साहब से बात नहीं हो रही क्योंकि वो शायद कश्मीर में थे। कोई ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, कोई गिर रहा है, कोई बस एक्सीडेंट हो रहा है यात्रा के सिलसिले में, मुझे लगता है वो शायद वहाँ व्यस्त हैं, वरना हम उनसे भी मिलेंगे। मुझे बताइए कि आगे यानी कि जिस तरह से आपने पहले कहा था कि लैंड ग्रैबर से बड़ा भू माफिया है जम्मू में, जी अभी भी सक्रिय है? बिल्कुल है सक्रिय। जब तक शरदपुरी जैसे लोग बाहर है ये सक्रिय है। आपने कहा मुझे भी धमकियां मिल रही है, आपको किसकी धमकियां मिल रही है? यही भू माफिया की। आपको किस वजह से धमकियां मिल रही भाई ये क्योंकि वी आर वॉइसिंग फॉर जस्टिस, हम इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं इंसाफ के लिए, इसलिए इसीलिए धमकियां आ रही है। अगर रेवेन्यू विभाग ने पहले ये काम किया होता तो आज तो ये कत्ल कभी ना होता शायद अवतार सिंह जी जिंदा। बिल्कुल, क्योंकि आज की रिपोर्ट जो आज हमारे पास रिपोर्ट है वो साबित करती है, साफ साफ स्पष्ट साबित करती है कि ये जमीन जो है बलबीर सिंह जिन्होंने डिले किया था। मैं कहता हूँ कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने डिले किया, और कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की, जिन्होंने झूठे फर्द काटे, उनको भी जो पुलिस ने पूरा एक्शन लेना चाहिए। चलिए पिताजी हैं अवतार सिंह जी, क्या कहोगे अंकल जी आप? मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप इंसाफ कर सकते बच्चे तो नहीं मरेंगे, फिर तो कोई एक्शन करेगा। मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि हम 2 साल पहले इनकी ग्रीवेंस रिपोर्टें देते रहे, वहां से रिपोर्ट आती है, वो डीसी कर देता है थ्रू आगे पुलिस को, पुलिस और ये तहसीलदार जो है इधर ही खाते रहे। और जो बहु तहसील है ये तो है ही चोरों की, अभी तो सामने फड़ी गई है। जो तहसीलदार आता है वो ही पकड़ा जाता है, वहाँ पैसा खाता। कहाँ है कानून, कहाँ है शासन, प्रशासन क्या कर रहा है? पता चला कि बाकी हकदार आप हैं। वाकया क्या हकदार, मैं 20 साल से हकदार हूँ। पुलिस अपना सीआईडी लगाए, वहाँ आगे पीछे पूछे पूरे ग्रेटर क्लास में कि जगह कितनी देर से ये उसको हैंडल कर रहा है, कितनी देर से उसकी चारदीवारी कराई है, कब से उसने कराया। मेरे पड़ोस में चारदीवारी हुई है, मेरे हैं, वो सब बताएंगे। 20 साल से बलवीर सिंह है, 2004 से ये जगह बलवीर सिंह होल्ड कर रहा है। ये 2018 में मालिक बने, कागजों में बना के गोले शाह ने, इन्होंने मुँह दी, शरदपुरी ने सारे अंदर रख लिए कागज और उन्हीं में आगे कोर्ट में पेश कर दिए। ये सारा जो ये थे अवतार सिंह के पिता बलबीर सिंह, जिन्होंने कहा कि जमीन शुरू से ही उनकी थी। अब कल रेवेन्यू विभाग ने कह दिया गया कि जमीन जिस जमीन के लिए अवतार सिंह हत्या की थी वो जमीन बलबीर सिंह की थी। उसके पहले अब तजिंदर सिंह टोनी की बात सुनी, उन्होंने साफ कहा कि उनको धमकियां आ रही हैं लैंड माफी की तरफ से, और वो इस सिलसिले में भारतीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जरूर मिलेंगे और अपील करेंगे कि जो लैंड माफी जम्मू में चल रही है उसको खत्म किया जाए। आप देख रहे हैं कैमरामैन विकास बख्शा, जम्मू।